हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं अपना कार्यपत्र 6 कक्षा हमारी 10वीं विषय सामाजिक अध्ययन है और तिथि है 20 जुलाई। आज हम करने वाले हैं उप विषय खनिज। प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऐसे तत्व जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है उन्हें हम खनिज कहते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान स्वरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति के उन रूपों में पाए जाते हैं जिनमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित है। खनिज हमारे जीवन के लिए अनिवार्य भाग है। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक, सभी खनिज से बने हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ी व हवाई जहाज़ सभी खनिजों से ही बने हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों से चलते हैं, यानी कि जो नेचुरल एनर्जी उनसे चलते हैं। ठीक है। सामान्य और वाणिज्य यानी कि व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं देखो। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक टेबल दिए, हम पढ़ेंगे। तो हमें यहाँ पे दिया है खनिजों के वर्गीकरण। तो यहाँ पे हमें दिया है खनिज कितने टाइप के होते हैं। हमें बताया खनिज 3 टाइप के होते हैं, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। ठीक है। अब जो धात्विक खनिज है उसके भी 3 प्रकार होते हैं। तो उसके 3 प्रकार होते हैं, लोहा धातु, अलोह जैसे और बहुमूल्य खनिज। ठीक है। तो लोहा धातु जिसमें लोहे का अंश हो, जिसमें लोहा जो है यूज़ किया हो, जैसे लोहा, असक, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट आदि। ठीक है। ऐसे ही अलोह जैसे तांबा, सीसा और यहाँ पर लिखा है वस्ता व बॉक्साइट आदि। बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। ठीक है। फिर आता है हमारा अधात्विक यानी कि जैसे अभ्रक, नम्रक, पोटैश और सल्फर, चूना पत्थर और संगमरमर तथा बलुआ पत्थर। ठीक है। फिर आता है हमारा ऊर्जा खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। ठीक है। ये हमारे जो है खनिज के पार्ट्स हैं, उसके टाइप्स, उसके हिस्से हैं। नेक्स्ट हमें आगे पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो जैसे कि हमसे पहला प्रश्न पूछा, खनिज किसे कहते हैं। तो खनिज हम किसे कहते हैं। तो ये रहा हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एक ऐसा तत्व जिसकी एक निश्चित आंतरिक तथा रासायनिक संरचना होती है उसे खनिज कहते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा खनिज होता है। ठीक है। तो ये हमारा आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाली किन्हीं 3 धात्विक और अधात्विक खनिजों के नाम लिखिए। तो कोई 3 हमें धात्विक और अधात्विक खनिज बताने हैं। ठीक है। तो ये देखिए, ये है हमारे धात्विक खनिज। ठीक है। जिसमें हमारा आता है लोहा, असक, तांबा और एल्युमिनियम। ठीक है। तो ये हमारा आंसर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। अब ये हमारे धात्विक खनिज होगा। नेक्स्ट हमें बताने हैं अधात्विक। तो ये रहे हमारे अधात्विक खनिज जिसमें हमारा आता है जिप्सम, चूना पत्थर और नमक। तो ये हमारा आंसर नंबर 2 का सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है। सो बच्चों, आपको पता ही है धात्विक और अधात्विक खनिज के क्या बताने थे, 3 प्रकार बताने थे। तो ये हो गए। ठीक है। ये हमारा आंसर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा का प्रयोग हम किस प्रकार के कार्यों के लिए कर सकते हैं, यानी कि जो एनर्जी है उसे हम किस किस चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आंसर। सो यहाँ पर काउंटिंग गलत हो गया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है। सो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चलाने में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को चलाने में हमारे ही क्या लगती है, ऊर्जा लगती है। वाहनों को चलाने में और खाना पकाने में। ठीक है। आप और भी ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसे कि फैक्ट्रियों में भी क्या होता है, जो है एनर्जी लगानी पड़ती है, ऊर्जा लगती है। ठीक है। सो बच्चों, यही थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 6 क्लास 10th की। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।